नमस्कार, स्वागत आप सबका पावर माइंड इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हर रोज की तरह मैं लेकर हाजिर हूँ रीजनिंग के क्वेश्चन। राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको सिखाएंगे कि कैसे जल्दी करना है क्वेश्चन, कैसे सही करना है, क्या अप्रोच, क्या कैसे डील करेंगे किसी भी क्वेश्चन के साथ में। तो चलिए बिना कोई देरी किए अपन सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। लेकिन उससे पहले आप एक काम जरूर करें कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पावर माइंड इंस्टीट्यूट आपके लिए लगातार ऐसी नई नई चीजें लेकर आता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एनालॉजी का क्वेश्चन है, जिसमें आपको दिया गया है कि CDE जो है इससे रिलेशन ZXY है और यहाँ पे EDC। अगर आप देखें CD और EDC को तो जस्ट उसका उल्टा ही तो लिखा गया है आपका, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि इसने एक फिक्स कोड है वो कर दिया और जस्ट C को Z माना, E को D मान लिया और E को Y मान लिया। EDC का पूछा है तो आपका इसका उल्टा क्या कर देंगे, Y X और Z। Y X Z आपका है क्या, Y X और Z, यानी कि ऑप्शन बी के अंदर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जिसके अंदर दिया गया है कि जो आपका नारियल है उसका रिलेशन है वो किसके साथ में है, तेल के साथ में है। तो फल का क्या बनेगा, नारियल से क्या निकलता है, तेल निकलता है, तो फल से क्या निकलता है भाई, जूस निकलता है। सीधी सी बात है, ये तो देखे बिना ही कर सकते हो आप, ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें कोई ऑप्शंस भी देखने की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए कितने इजी क्वेश्चंस है अगर आपके एग्जाम में आते हैं। और देखिए इजी होने का मतलब ये नहीं है कि हर क्वेश्चन आपका इसी लेवल का होगा, धीरे धीरे क्वेश्चंस पे अपन मूव करेंगे और उसके लिए बस आप बैठ जाइए। जैसे कि आपका थर्ड क्वेश्चन वापिस ओड वन आउट का क्वेश्चन है आपका, और उसके अंदर क्या दिया गया है, देखो MUG का रिलेशन है वो GUM के साथ में है, ठीक है। वैसे अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे से आती है तो ऐसे क्वेश्चंस आप आराम के साथ में कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज ही नहीं है। जैसे कि आपका क्या लिखा गया है MUG और इसको क्या लिखा जाता है आपका GUM लिखा जाता है ना। MUG को GUM कैसे लिख सकते हैं कि G पहले पे आया, दूसरे पे आया, ये यहाँ पे आ गया, मतलब इसने क्रॉस कर दिया है या उल्टे सिरे से आपको रिवर्स ऑर्डर में इसने लिख दिया है, उल्टा लिखा गया है। तो इसका उल्टा क्या लिखेंगे, S, उसके बाद में क्या N, उसके बाद में E, उसके बाद में L, स्नेल, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। देखो कितने इजी क्वेश्चन है आराम के साथ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्या है नया क्वेश्चन भाई, नया क्वेश्चन कुछ ही नहीं है। 7 का रिलेशन किसके साथ में, अपना 50 के साथ में। तो बताओ 17 का रिलेशन कैसे होगा। 7 अगर स्पेशल है तो 50 भी स्पेशल है। कैसे हुआ स्पेशल बताओ। 7 का स्क्वायर कितना होता है, हवा में करना है, पेन चलाने की जरूरत नहीं है भाई। 7 का स्क्वायर कितना 49, और 49 और 50 तो पास के ही होंगे ना, +1, यानी कि 7 का स्क्वायर +1। 7 का है अपना ये रहा, और 17 का स्क्वायर 289, 289 तो नहीं है, क्यों करना लास्ट में +1, यानी कि 290। ऑप्शन सी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉफी, और आपको दिया गया है कि कॉफी का रिलेशन है वो कैफीन के साथ, तो तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन। ऑप्शन डी करेक्ट। ये क्वेश्चंस इतने इजी हैं, बट कई बार क्या होता है कि अपने जनरल बेस पे, बेसिक नॉलेज पे स्टार्ट ये जो बेस होते हैं क्वेश्चन, तो कई बार क्या होता है कि हमें ये नहीं समझ आते हैं क्योंकि हमें उन चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है। तो अपने को क्या करना होता है फिर, सर बताओ फिर क्या करें। ऐसे क्वेश्चन का अगर कोई तोड़ नहीं है, बार ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करो, जल्दी करोगे नए क्वेश्चंस का पता लगेगा, और क्वेश्चंस का की लिमिटेशंस है वहीं बनेंगे आपके, और आप इजीली आप है वो सही कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि 4 आपको नंबर्स हैं वो दिए गए हैं, और 4 इन नंबर्स में आपको ये बताना है कि इन चारों में से अलग है वो कौन सा होगा। जिसमें ऑप्शन ए के अंदर आपका क्या है, ऑप्शन ए के अंदर जो दिया गया है वो 111 दिया गया है, 263, 551 और 247। अगर मैं इनका डिविजिबिलिटी का रूल लगाऊं, इन पे किसी की संख्या का भाग का नहीं लगेगा, आपका ओड वीवन का नहीं लगेगा। तो फिर क्या है, जब आप लॉजिक लगा के थक जाओ ना, तो वो नंबर होते हैं, इन्हीं नंबर में खुद में लॉजिक ढूंढो, वो कुछ ना कुछ उनके अंदर जो है खास चीज है वो जरूर होती है। जैसे कि आपका 1 1 1, एक को 1 से मल्टीप्लाई करूं क्या आएगा 1, 2 6 3, 2 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा 6, 5 5 1, 5 इंटू 1 करोगे कितना आएगा 5, 2 इंटू 7 करोगे तो कितना है 14, 4 है, यानी कि ऑप्शन सी जो आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपका क्या दिया गया है, देखो अब इन यही तो आपको औरों से अलग सीखना है कि क्वेश्चंस अपने को जल्दी कैसे करने हैं। देखो
ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। अब ओड वन आउट का चारों में से अलग तो छांटना ही छांटना है, इसके अलावा अपने को क्या करना है कि इन चारों में मुझे ये देखना है सबसे पहले कि मैं इनके बीच का डिफरेंस लूं, अल्फाबेट के बीच का डिफरेंस लूंगा। तो यहां पर सी एफ और जे की मैं बात करूं तो ये 3 पे है, ये आपका 6 पे और ये आपका 10 पे है। यहाँ पे +3 का डिफरेंस है और आगे कितना है +4 का डिफरेंस है। आगे अगर हम बात करें डी जी और के की बात करें तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है आपका 4 और 7 के अंदर +3, यहाँ पे +4। आगे हम बात करें ई एच एल, तो ई एच एल की बात करें तो यहाँ पर कितना है +3 का डिफरेंस, यहाँ पे +4 का। लेकिन जी जे और एम की बात करें तो 7 और 3 +3 और आगे भी +3, जो कि अलग है आपका चारों में से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, अब एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, चलो ये तो क्वेश्चन की बात हो गई कि आपने ओड वन आउट का क्वेश्चन देखा, ठीक है, और ओड वन आउट में आपने डिफरेंस लगा दिया, लेकिन डिफरेंस जो है वो सब में सेम आ गया। अब बताओ आगे क्या करोगे? और इस बात का जवाब मैं नहीं दूंगा, इस बात का जवाब देंगे आप मुझे। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि उस सिचुएशन में अगला स्टेप आपके माइंड में क्या आएगा। अगर आप अभी देख रहे हैं इस वीडियो को तो अभी जस्ट जाके और कमेंट डालिए आप, ताकि मुझे लगेगा कि आप देख रहे हैं, तो मैं आपके लिए और बेहतर कंटेंट है वो लेके आऊंगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन पे, और जिसमें आपको दिया गया है कि डेबिट का अपोजिट जो हो गया वो आपका क्रेडिट हो गया, इनकम का अपोजिट है वो एक्सपेंडिचर हो गया, और एसेट्स का पेबल हो गया। तो प्रॉफिट जो है इंक्रीज है वो सेम वर्ड है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, जिसमें आपको दिया गया है सीक्वेंस एंड ऑर्डर का क्वेश्चन दिया गया है, मतलब 5 आपको कुछ स्टेप है वो दी गई है, और उन स्टेप के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि किस तरीके से क्वेश्चन है वो बनेगा, मतलब किस तरीके से क्या क्या चीजें होंगी। रोग मुक्ति, रोग, डॉक्टर, जांच, औषधि, दवा, ये सब सारे के सारे मतलब दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपका अगर आप देखें तो इनके अंदर तो सबसे पहले तो क्या होता है, डिजीज ही तो होगी ना भाई, बीमारी होगी, यानी कि 3 नंबर सबसे पहले आएगा। 3 नंबर 1 के अंदर ही है। चलो ऑप्शन बी टिक लगाओ, जल्दी आगे बढ़ो, लेकिन पहले क्वेश्चन समझ तो लें। सर इतना जल्दी जाके कहाँ क्या करना है अपने को? सबसे पहले रोग हो गया, तो रोग के बाद में अपन क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है। डॉक्टर क्या करेगा, फिर डॉक्टर करेगा टेस्ट, जांच करेगा भाई, है ना, ऐसी दवाई नहीं देगा, पहले जांच करेगा ना, और इसके बाद में क्या देगा, दवाई, और दवाई से क्या हो जाएगा, क्योर हो जाएगी चीज, रोग मुक्ति हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या, 4 वर्ड्स है वो दिए गए हैं, अकॉर्डिंग टू डायरेक्टरी, फोन बुक डायरेक्टरी के अकॉर्डिंग लगाना है शब्दकोश के अंतर्गत। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, आप कर सकते हो। कैसे? अब देखो कि हमें क्या बताना है कि कौन सा सबसे लास्ट में आएगा, चौथे स्थान पे आएगा, कर लेते हैं, चौथे पे आए, 5 पे, जो पूछा आपको, एस 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 एस, सबका पहले का कॉमन है ना, तो कोई फर्क नहीं पता कर पाओगे पहले लेटर देख के कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। दूसरे लेटर पे जाते हैं ए, चलो, तीसरे पे जाते हैं एन, चलो, इसके बाद में CASC, तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब दूसरे और तीसरे नंबर के लिए कौन लड़ेंगे, 2 के लिए ये लड़ेगा, और अगर C है आगे वाला यहां पर, और C है, T है, I है, इसके बाद में T है, तो 2 नंबर पे क्या आएगा आपका, ये आएगा, 3 नंबर पे आएगा, और सबसे बड़ा क्या था आपका S, तो सबसे लास्ट में आएगा नंबर 4 पे, ऑप्शन C हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चलो देखो, रनिंग सीरीज का है आपका, साइक्लिक सीरीज का है, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है आपका, ये आपका इंपॉर्टेंट है। देखो, अरे भाई रुक जाओ, शायद आई होप कि आपको दिख जाएगा, ठीक है, जिसमें आपका क्या दिया गया है कि एक रनिंग सीरीज है वो दी गई है, और इसके अंतर्गत हमें बताना है। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर है ना, 12 में क्या बन सकता है, 2 × 6 बना सकते हो, 3 × 4 बना सकते हो, या 4 × 3 के टुकड़े बना सकते हो, इसके अलावा तो क्या ही बनाओगे आप। और अगर ये बना लिया तो अब आप करिए ऑब्जर्वेशन, ये खेल ऑब्जर्वेशन का, अगर आपको देखना अच्छा आता है, नोटिस अच्छा करना आता है, ये सीरीज आप बना सकते हो। देखो कैसे बनाएंगे, अगर आप देखें तो AA आ रहा है, ठीक है, लेकिन AA कहीं पर भी नहीं है, और BB भी है, तो AA BB ऐसा कुछ आपके दिमाग में है वो कुछ आ रहा है। और अगर मैं यहां पर देखूं कि यहां पर क्या आएगा, कि AA आएगा, कि BB आएगा, या AAA आएगा, ऐसा अपने को देखना है। और यहां पे देखिए 1 2 3 4, ठीक है, अगर मैं 4 के टुकड़े बनाता हूं और यहां पे 1 2 3 4, तो फिर आपका 4 के टुकड़े से आपका बैठेगा नहीं बैठ रहा, कोई बात नहीं। अब अपन क्या करें,
अपन 3-3 के टुकड़े बना के देख लें। अब ये 3 के टुकड़े बनाने से क्या होगा, चलो अपन देखते हैं अभी। अगर 3-3 के अगर मैं पेयर बनाऊं तो ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अगर यहां पर डबल बी है, ये बी है, ये भी बी है, अगर यहां पे बी होता तो ट्रिपल बी, और ये भी कितना बन जाता ट्रिपल बी। तो ये ए और ये क्या हो जाता है, यहाँ पे ए और यहाँ पे ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना क्या हुआ कि अब ऑप्शन भी तो चेक कर लें, अपन ने कर तो दिया है जैसे कि यहां पर आएगा क्या, तो सबसे पहले आएगा ए, और ए किस ऑप्शन में है आपके, 2 ऑप्शन में है। इसके बाद में क्या आएगा बी, और ए बी है वो ऑप्शन ए के अंदर ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीरीज का क्वेश्चन, सीरीज का क्वेश्चन की अप्रोच, एक बढ़िया अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं कि 12, 36, 108, 324 ये आपके नंबर दिए गए ना। अब इन पे मैं लॉजिक कौन सा लगाऊं, अगर आपको ये पता लग जाए कि किस रास्ते जाना है तो फिर आपके लिए आसान हो जाती है चीजें। 12, 36, 108, 324, 12 से 324 4 नंबर में पहुंच गए, नंबर बाउंस हो गए एकदम से। अगर नंबर बाउंस हो जाए इनटू का लॉजिक लगाओ, क्या समझे, इनटू मल्टीप्लाई करो, क्योंकि नंबर एकदम से बड़ा बनाने वाला जो साइन होता है वो मल्टीप्लीकेशन से ही आपका आ सकता है, प्लस माइनस से नहीं कर पाओगे। तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनता है 36, 36 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से कितना 108, 108 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 324। तो 324 को अपने को मल्टीप्लाई करना है, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 7, 3 3 9, 972 है क्या, ऑप्शन ए के अंदर है। चलो नेक्स्ट आपका दिया गया ए जेड बी वाई और ये करके आपकी सीरीज है वो दी गई है। सीरीज तो कैसा भी क्वेश्चन हो अपन से दूर नहीं जाएगा। चलो देखते हैं इसका क्या ही है ऐसा क्वेश्चन। क्या दिया गया है, ए जेड बी वाई, ए और बी, ठीक है। इसके बाद में ई एफ जी और एच। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, तो आगे क्या आएगा सी का अपोजिट एक्स, डी का जाएगा डब्ल्यू, आगे क्या है ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस। रनिंग में आपका चल रही है अपोजिट लेटर, तो सी एक्स डी डब्ल्यू किसके अंदर है, ऑप्शन डी के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अरे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है तो भी क्या हुआ, अपन इसको भी कर देंगे, जिसमें आपका क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि फैन को क्या लिखा गया 21 26 13 कैसे लिख सकता है, एफ ए एन, और इसको क्या लिखा है इसने 21 26 13। लेकिन मुझे एक चीज पता है कि ये तो 6 नंबर पे होता है, इसको 26 कैसे लिखता है। अच्छा मुझे समझ आया कि एफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है, और यू का नंबर कितना 21, ए का अपोजिट जेड यानी कि नंबर कितना 26, एन का अपोजिट कितना एम यानी कि नंबर कितना 13, अपोजिट का नंबर लिखा गया है, डी का अपोजिट डब्ल्यू यानी कि 23, 23 से स्टार्ट होने वाला 2 है। इसके बाद में ए का अपोजिट जेड यानी कि सॉरी ई का अपोजिट वी, वी का मतलब 22, और 23 22 26 23 कर दो आप, उड़ा दो क्वेश्चन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या लिखा गया है, आपका लिखा गया है कि कॉलेज को, ठीक है, तो कॉलेज को क्या लिखा गया है COLLEGE, कॉलेज को लिखा गया है DPMMFHF। देखो सबसे पहले मैं अगर आप देखूं तो सी का अपोजिट ट्राई करते हैं सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन में। अपोजिट नहीं है, सेम लेटर नहीं है, रिलेशन बनेगा, रिलेशन मतलब कुछ या तो लेटर में जोड़ा गया होगा क्या घटाया गया होगा। तो सी में डी यानी कि कितना +1, OP +1, LM +1, LM +1, EF +1, GH EF सबके अंदर +1 किया गया। आप भी सबके अंदर +1 कर दिया। स्कूल एस से क्या बनेगा टी बनेगा, टी एक ही ऑप्शन में है, उड़ा दो क्वेश्चन, ज्यादा टाइम लगाना ही नहीं है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इनमें आपके नंबर्स है वो देखने हैं। चलो देख लेते हैं नंबर्स, कोई बड़ी चीज नहीं है कि इनमें आपको गलत संख्या है वो पता करनी है, और गलत संख्या का हमें देखना है कि गलत संख्या है वो कौन सी होगी। और अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, इधर मैं थोड़ा सा साइड में स्लाइड कर देता हूं कि चार देखिए नंबर सारे ना पास पास के ही हैं, 422 428 402 366 ये सब नंबर पास के हैं। डिफरेंस लो, कुछ नहीं करना, 462 से 422 का मैंने डिफरेंस लिया, 422 का डिफरेंस मैंने लिया तो 0 और ये 4, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया 40 का। 422 और 380, तो 380 की बात करें तो 400 यानी कि ये कितने का 20 20 40 यानी कि 42 का डिफरेंस है। और आगे कितने का है 80 की और 42 की बात करूं तो ये 38 का डिफरेंस है, ठीक है। और ये कितने का डिफरेंस है मुझे समझ आता है, तो 36 और 6 42 यानी कि 36 का। देखो 40 42 38 36,
ठीक है। और अगर ये आपका अगर आ रहा है नंबर, तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो डिफरेंस है वो ये खराब काम कर गया, क्योंकि आपके बाकी तो कहाँ पर है, आपके नंबर है वो सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, बट इसकी वजह से आपका जो है ये 422 तो ठीक है, लेकिन 380 जो आया है, 380 की वजह से सारा खेल है वो गड़बड़ हो गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये तो पहले वाले से दूसरे वाले का डिफरेंस कितने का आपका 40 का, 42 का अगर होता तो आगे फिर नंबर्स जो है वो कम ही हो रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1, 5, 17, 37, 65, 102, 145। अगर आपके ये आपके नंबर्स हैं वो दिए गए हैं, तो इन नंबर्स में अगर आप देखें तो 1 से 5 और 17, 37, 65, 102, 145 सारे नंबर आपको कुछ स्पेशल दिखाई दे रहे हैं। हाँ, कैसे? देखो ये कितना है, 2 के स्क्वायर का कितना है +1, ये कितना है 0 का स्क्वायर +1, ये 4 का स्क्वायर +1, 6 का स्क्वायर +1, 8 का स्क्वायर +1, 10 का स्क्वायर +2 है, ये 1 होना था। 102 कहां पर है? ऑप्शन सी के अंदर। लगाओ निशान, बढ़ो आगे। इसमें क्या है, गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसके पिता मेरे पिता का जो है वो बेटा है, या जो भी आपको दिया गया इकलौता पुत्र है। गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है? ठीक है, चलो निकालते हैं इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा स्लाइड करने की जरूरत है, उसके बाद में इस क्वेश्चन को अपन उड़ा देंगे, कितना भी कैसा भी क्वेश्चन हो। क्या दिया गया है कि आपको गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, गोविंद की ओर, तो गोविंद की ओर इशारा कर दिया। ये गोविंद, इसका पिता मतलब किसका पिता? गोविंद का पिता। ये लो गोविंद का पिता, मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, मेरे पिता का, ये कोई मेरा पिता है, ठीक है ये, और मेरा पिता का इकलौता पुत्र ये कौन हो गया? ये खुद ही हो गया। गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है? तो गोविंद क्या है? बेटा है। गोविंद क्या है? बेटा, यानी कि सन। ऑप्शन सी। चलो आगे बढ़ो। दिए गए विकल्पों में से उस उत्तर को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। सबसे पहले एग्जामिनेशन से एनिमिनेशन बना सकते हैं क्या? ANIMATIO एनिमेशन बना सकते हैं, एग्जाम बना सकते हैं। ANI एग्जामिनेशन में एल नहीं है, एनिमल नहीं बना सकते। आ गया समझ? देख लो आराम के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? अरे वाह, नेक्स्ट क्वेश्चन तो और भी इजी है। कहां पे क्वेश्चन आया है ये देखो, क्या दिया गया आपको? इसमें दिया गया आपको कि 7429 और ये आपका मिसिंग नंबर का है। तो 7 और 4 कितने होते हैं? 11। 2 और 9 भी कितने होते हैं? 11। 9 और 5 कितने? 14। 11 और 3 कितने? 14। 7 और 6 13। तो 9 और 4 कितने हो जाएंगे? 13। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है जिसके अंदर आपका 8, 18, 27, 9 और 18, 27, 27 हो रहा है, लेकिन इसका टोटल जो है वो 24 होता है, नहीं बैठ रहा। चलो नया करते हैं। 9 और 7 कितने हो जाते हैं? 16। 16 डिवाइड बाई कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। ये कितना हो गया? 32। 32 डिवाइड बाई, तो ये कितना हो गया? 16। और तो ये आपका 23, यानी कि 27 में कितना जोड़े अपन? 19। 7 9 16 4, 19 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 46। 46 बटे 2 यानी कि 23। तो यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? 19। ऑप्शन आपका सी आंसर सही हो जाएगा। चलो डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो डायरेक्शन का क्वेश्चन है तो क्या हुआ, अपन ये क्वेश्चन नहीं कर सकते क्या? बहुत आराम के साथ में इस क्वेश्चन को कर लेंगे अपन। जिसमें क्या दिया गया है आपका कि मौली जो है वो बिंदु 1 से ए से कहां बी तक कितने फीट चलती है? 5 फीट चलता है मौली। ए से बी तक 5 फीट, ये ए से बी तक चला है, वो चला है ये और ये 5 फीट। इसके बाद में क्या है? अब ये कह रहा है कि आपको डायरेक्शन तो दी नहीं। अब डायरेक्शन नहीं दी ना, अपनी मर्जी से चलाओ। जब आपको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बताया नहीं, तो अपने अकॉर्डिंग कहीं पे भी जाओ, ठीक है। ए से बी तक 5 फीट चला, फिर वो अपनी दाईं ओर 6 फीट चला है। अपनी दाईं ओर मतलब यहाँ पे राइट में नीचे की तरफ कितना हो जाएगा? 6 फीट। इसके बाद अपनी और बाईं ओर घूम के कितना चलता है? बाईं ओर घूम के जाएगा तो इधर कितना जाएगा? 4। और इसके अंत में वह फिर अपनी बाईं ओर कितना चलता है? 6 फीट। अपनी बाईं ओर मतलब ऊपर की तरफ, और यहाँ पे कितना चलता है? यानी कि इसके बराबर आ जाएगा। ये कितना चलता है? 6 फीट। अगर ये 4 है तो सामने भी कितनी हो जाएगी? 4। अपने अब वह बिंदु बी से कितनी दूरी पर है? ए से नहीं पूछा, इस बार कहां से पूछा है भाई? बी से। देखो ये ढंग से चीज देखो, ए से पूछता तो 5 और 4 9 हो जाते, और बी से ये कितनी दूरी पर है? 4 फीट की दूरी पर है। ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपका वापस डायरेक्शन का क्वेश्चन है। और डायरेक्शन के क्वेश्चन में भी आपको क्या बता रखा है कि किसी घर के बारे में, डिस्टेंस की बात नहीं है, केवल डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो एक्स वाई के पूर्व में है, वाई यहां पर है, वाई का पूर्व जो अगर हम बात करेंगे तो कहां पे हो जाएगा? एक्स में। थोड़ा सा इसको, ये यहीं पे सही नहीं रहेगा, मैं इधर बना देता हूं।
कि जिसमें आपका दिया गया है कि y के पूर्व में है तो y के पूर्व में बनेगा x, और z के उत्तर में है तथा ये वाला वर्ड जो है वो फर्स्ट पर्सन के लिए आता है, यानी कि x के लिए, तो x किसके है, z के उत्तर में है, z के उत्तर में हो गया। यदि p जो है वो z के पूर्व में हो, p जो है वो z के पूर्व में, तो p इधर हो जाएगा, तो p x से किस दिशा में है, x से किस दिशा में है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली दिशा निकालनी है। तो अगर अपन ये बात करें तो ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका साउथ होता है, इसके बीच की कितनी हो जाएगी, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट कहां पर है, ऑप्शन बी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, यदि a का अर्थ है वो प्लस है, b का अर्थ जो आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है, गुणा, m का अर्थ गुणा, d का अर्थ भाग, g का अर्थ है वो से अधिक, तो l का अर्थ है वो से कम, तो निम्नलिखित में से कौन सा तार्किक रूप से सही है ये आपको बताना है। चलो कर लेते हैं क्वेश्चन की, कोई दिक्कत नहीं है। 20, सबसे पहले 20, ए का मतलब क्या है, क्योंकि ऑप्शन से हमें चेक करना है, ऑप्शन चेक करना है तो मतलब सारे देखने पड़ेंगे। तो 20a, और a का मतलब क्या है भाई, जोड़ना है, तो प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 20 + 4। d का मतलब क्या है, यहां पर d का मतलब है भाग, तो भाग दे दिया, यानी कि कितना 4। l का मतलब क्या है, l का मतलब क्या है, से कम, ठीक है, यानी कि आपका कितना, लेस देन हो गया, ठीक है। और यहां पर क्या है 4, इसके बाद में a का मतलब क्या है, वापिस आपका प्लस, और 6, और d का मतलब क्या है, d का मतलब है भाग 2, ठीक है। तो 20, 4 में 4 का भाग दिया, कितना हुआ 1, और 20 + 1 कितना हो जाएगा 21, यहाँ इस साइड तो कितना आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा, ठीक है, और 21 आ गया यहाँ पे, और ये लेस देन, ठीक है, 21 लेस देन, 6 में 2 दिया तो कितना गया 3 और 4 कितने हो गए 7। क्या ये चीज सही है क्या, नहीं, गलत। ऑप्शन बी पे चलते हैं। ऑप्शन बी पे अगर अपन चले तो ऑप्शन बी में आपको दिया गया सबसे पहले 20 और d, 20d दिया गया है ना भाई, तो 20, और d का क्या है, d का अर्थ क्या है आपका, भाग है, तो d का अर्थ अगर भाग है तो भाग लगा देंगे। इसके बाद में 5g है, तो 5g का मतलब क्या है भाई, g का मतलब है से अधिक, ये लो से अधिक। इसके बाद में क्या है आपका 8d है, तो 8 लिखा, इसके बाद में d का मतलब क्या है आपका भाग, और इसका मतलब 4, a का मतलब क्या +6, m का मतलब क्या है, m का अर्थ है गुणा इंटू 3। क्या आपका यहाँ पर कितना बनेगा 4, क्या 4 बड़ा है क्या आपका, 8 में 4 में भाग दिया 2 + 6 × 3 कितना 18। क्या ये बात सही है क्या, 4 बड़ा हो गया क्या 20 से, नहीं हो सकता, ऑप्शन बी भी गलत है। अब तो आपके पास में एक ही ऑप्शन आपको चेक करना है, या तो सी चेक कर लीजिए या डी कर लीजिए। अगर सी गलत हुआ तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा, अदरवाइज आपका है ही सी ठीक हो जाएगा। 20, डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है भाई भाग 4, ए का मतलब कितना है +4, एल का मतलब क्या है से कम मतलब ये इधर, और 4a to m, तो 4a का मतलब ये, और 2 कितना हो गया 2, m का मतलब गुणा इंटू 3, ठीक है। 20 में से 4 गया 5, मतलब इसमें डिवाइड कर दिया, 5 और 4 कितने हो गए 9, क्या 9 कम होंगे क्या, 6 और 4 10 से, तो 10 से कम होंगे बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, ठीक है, जिसमें किसी चित्र में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, एक स्त्री की ओर किया है इशारा, ठीक है, ये कोई फीमेल है, मान लीजिए ये फीमेल है, इसकी ओर इशारा किया कि इसकी माँ की माँ, इसकी माता की माता मेरे पिता की माँ है, और इनके पिता की क्या है आपकी माँ है, मेरे पिता की माँ, मतलब इसकी माँ की माँ मतलब नानी, और इसकी जो नानी जो है वो इसके पिता की क्या है आपकी माँ है। मतलब एक किसी चित्र में स्त्री की ओर इंगित करते हुए ये आदमी है वो ये बोल रहा है, ये मेन है वो बोल रहा है किसके लिए, फीमेल के लिए, कि इसकी माता की माता मेरे पिता की क्या है माँ, मतलब इसकी क्या बनेगी दादी। अगर इसकी दादी बनी है और इसकी क्या बनी है आपकी नानी बनी है, तो आदमी का चित्र वाली स्त्री से क्या संबंध है, आदमी का। अब आदमी क्या बनेगा भाई, ये चित्र वाली स्त्री से, ये अगर ये इसकी माँ है और ये इसका पिता, तो ये भाई बहन हो गए, तो ये इसकी क्या लगेगी, ये इसकी मम्मी है, तो ये इसका मामा, और मामे का बेटा क्या हो जाएगा मेरा भाई, ऑप्शन बी। और अब सेटिंग अरेंजमेंट का लास्ट क्वेश्चन, चलिए बनाते हैं इसको, कैसे बनेगा। अब देखिए
एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एक वृत्तीय क्षेत्र के चारों ओर बैठे, परंतु आवश्यक नहीं इसी क्रम में, और इसी क्रम में उनके बीच में समान डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है। दो लोगों का मुंह सेंटर की तरफ और बाकी का आउटर सेंटर है। ये देखो ये वाली चीज है कि दो का मुंह तो अंदर की तरफ और 5 का मुंह है वो बाहर की तरफ। मैंने ये शॉर्ट में लिख लिया, अब ये आप अपने अपने तरीके हो सकते हैं। चलो एस जो है, वाई जो है वो डब्ल्यू के बाएं दूसरा है। अब 8 लोग बैठे हुए हैं, सॉरी एस टी यू वी, और परंतु आवश्यक है वो नहीं क्रम में। 2 का मुंह है, सॉरी ये 8 लोग है ना, तो ये 6 होगा, 2 और 5 कैसे हो सकते हैं। तो इसमें आपका क्या दिया गया है कि 2 का मुंह तो है वो केंद्र की तरफ है, ठीक है मान लिया भाई 2 का मुंह केंद्र की तरफ है, और 6 का मुंह है वो बाहर की तरफ है, ये भी मान लिया हमने। चलो तो एक सर्कल बनाया हमने, ये बना दिया। 8 लोग बिठा दिए, 1 2 3 4, अपनी मर्जी से किसी का मुंह अंदर बाहर नहीं करोगे, हमें कहा नहीं है कि इस आदमी का मुंह इस जगह बैठा हुआ है, नहीं करना है। इसके बाद में क्या है, W के बाएं को दूसरा है, कौन है वो Y है, ये आपकी पहली लाइन है ना। अब W का मुंह अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ है, नहीं पता, तो अब क्या करें। इसके अलावा S जो है Y के बाएं दूसरा है, वापिस Y के लिए हमें कुछ कहा गया है, मतलब Y 2 बार आया और उसके बाद में किसी का भी ऐसा नहीं बता रखा कि इसका मुंह अंदर की तरफ है और इसके दाएं कोई बैठा हुआ है। स्टार्ट करने के लिए अपने पास में कोई साधन नहीं है, और स्टार्ट करने के लिए साधन नहीं है कुछ, तो अपन क्या करेंगे, दूसरा डायग्राम बना लेंगे। 2 पॉसिबिलिटी, भाई W के बाएं को दूसरा है ना, तो W के बाएं को दूसरा है, तो W का मुंह या तो अंदर हो सकता है या बाहर हो सकता है, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या भाई, नहीं हो सकता ना। तो W का मुंह माना मैंने अंदर की तरफ, ये लो W का मुंह अंदर की तरफ, और एक बार मैंने मान लिया बाहर की तरफ। और W के बाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, Y, तो W का बायां इधर हो जाएगा, Y इधर हो जाएगा, W का बायां इधर हो जाएगा, Y इधर हो जाएगा। Y के बाएं दूसरा कौन है, S, Y के बाएं दूसरा है। अगर मैं Y का मुंह अगर बाहर की तरफ मानूं इस जगह, तो लेफ्ट किधर होगा आपका, नीचे की तरफ, तो आपका सही नहीं हो सकता ना भाई। तो यहां पे इसका मुंह कहां होगा, अंदर की तरफ, और इसके क्या हो जाएगा, S यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे इसको Y, अगर मैंने मुंह अंदर की तरफ माना इसका, तो W की तरफ आएगा, W बैठा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे Y का मुंह हो जाएगा बाहर की तरफ, S है वो यहाँ पे आ जाएगा। S और Z के बीच में एक ही आदमी बैठा हुआ है। अब S और Z के, Z इधर तो आ नहीं सकता, तो S और Z के बीच में एक आदमी बैठ जाएगा। यहाँ पे अगर आप बात करें इधर आ नहीं सकता, तो S और Z के बीच में यहाँ पे एक आदमी बैठ जाएगा। T जो है S के तुरंत दाएं है और T Y का निकटतम पड़ोसी नहीं है। T जो है S के तुरंत दाएं, S के तुरंत दाएं बनेगा, तो अगर S का मुंह मान लीजिए बाहर की तरफ हो, तो बाहर की तरफ होगा तो इधर आएगा, और T Y का पड़ोसी है वो बन नहीं सकता। तो अगर यहां पे S का मुंह अंदर की तरफ हो, तो S के एकदम दाएं है वो कौन बैठ जाएगा, S के तुरंत दाएं कौन बैठ जाएगा, T, और T Y का पड़ोसी होगा नहीं। यहां पे अगर हम बात करें कि आपका यहाँ पे तो T आ नहीं सकता, और अगर यहाँ पे T आएगा, S का पड़ोसी अगर हमें बनाना है, तो S का पड़ोसी कब बनेगा, जब इसका मुंह बाहर की तरफ होगा, और T है वो यहाँ पर आ जाएगा, और S के तुरंत दाएं है वो T बन जाएगा। V जो है वो Y का निकटतम पड़ोसी नहीं है, Y का निकटतम पड़ोसी नहीं है। Y कहाँ पर है, यहाँ और यहाँ, तो V कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर। यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ नहीं है, तो V कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर। इसके बाद में X के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुंह कहां पर है, केंद्र की ओर। X के निकटतम पड़ोसियों का, अब देखिए X के लिए जगह कौन सी है, एक तो ये बची हुई है, एक ये जगह बची हुई है। अगर X को यहां बिठाया तो निकटतम पड़ोसियों का मुंह अंदर की तरफ नहीं है, यहां पे बिठाओगे तो भी नहीं बन पाएगा, मतलब नीचे वाला गलत, ऊपर वाला अपना X है वो यहां बैठ जाएगा। दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुंह अंदर की तरफ, बचा हुआ आदमी कौन हो गया, U, और बाकी सबके मुंह कहां हो जाएंगे, बाहर की तरफ। ये लो जी, सबके मुंह है वो बाहर की तरफ। तो अपना क्या क्या बना, अंदर की तरफ मुंह किस किस का बनेगा, अपना Y और W का। अगर मैं इसको बहुत क्लियरली अगर मैं दिखाऊं इसको, तो देखो कि मैं एक बार इन सबको मिटा के और आपको मैं बढ़िया से डायग्राम है वो बना देता हूं। क्यों जरूरत है, क्योंकि आगे इसके बेस पे अपने को क्वेश्चन करने हैं, और इसके बेस पे अगर अपने को क्वेश्चन करने हैं तो देखो भाई क्या है आपका, ये आपका सर्कल है वो बनेगा, ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन कैसे कैसे बैठेंगे वो आप देख लीजिएगा। बहुत क्लियरली मैं आपके लिए बना रहा हूं, जिसमें आपका क्या दिया गया है, W का मुंह कहां पर होगा, अंदर की तरफ। इसके बाद में X का मुंह कहां पर होगा, बाहर की तरफ। इसके बाद में Y का मुंह कहां पर होगा, अंदर की तरफ। इसके बाद में आपका, इसके बाद में Y के बाद में ऊपर कहां पर है, U, और U का मुंह होगा बाहर की तरफ। इसके बाद में S का मुंह होगा वो भी बाहर की तरफ। इसके बाद में T जो है इसका मुंह होगा वो भी बाहर की तरफ। Z का मुंह होगा वो भी बाहर की तरफ, और V का मुंह जो होगा वो भी बाहर की तरफ। ये डायग्राम है वो आपका बनेगा, और इसी तरीके से इसके बेस पे अगर हमें अब कुछ भी पूछेगा तो हम आराम के साथ में सब चीजें हैं वो बता देंगे, ठीक है। चलिए
तो सबसे पहले पहले वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, z के तुरंत दाएं कौन बैठा है। आओ, z के तुरंत दाएं, z का दायां किधर होगा, अगर मुंह बाहर की तरफ है तो एकदम नीचे की तरफ, यहां पे कौन हो जाएगा, v हो जाएगा भाई, यहां पे v बैठा हुआ है, अपन इसको मिटा रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, v, यानी कि v कहां पर है, ऑप्शन बी के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैठने की व्यवस्था के अनुसार यू के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है वो सही है। इसको थोड़ा सा पहले तो छोटा करें, क्योंकि भाई क्वेश्चन तो करना है, थोड़ा टाइम लग रहा है मैं समझ रहा हूं, बट अपने को क्वेश्चन ऐसे ही करना है। पहला क्या है, x जो है u के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। u के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे x बैठा हुआ है क्या, u के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे x बैठा हुआ है, बिल्कुल बैठा हुआ है। और हमें क्या पूछा है कि कौन सा सही है, पहला ही सही है, दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है जब चीजें इतनी क्लियरली बनी हुई है। इसके बाद में y के संदर्भ में t की स्थिति क्या है, y के संदर्भ में t की स्थिति क्या है, y से अपने को निकालना है, और किसकी स्थिति, t की स्थिति। सॉरी, ये जो बचा हुआ आदमी जो है अपना, जो ये t है यहां पर y के संदर्भ में t, तो ये आपका क्या हो सकता है कि बाएं से तीसरा हो सकता है, या दाएं से कौन सा हो सकता है, पांचवा हो सकता है। ठीक है, अपने का देखते हैं, बाएं से दूसरा या दाएं से पांचवा, बाईं ओर से तीसरा, बाईं ओर से तीसरा, ऑप्शन डी। ठीक है, और दाईं ओर से पांचवा तो है नहीं, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा समूह x के निकटतम पड़ोसी को दर्शाता है। x के निकटतम पड़ोसी, x के निकटतम पड़ोसी कौन है, w और y। w और y कहां पर है, आपके लास्ट के अंदर होंगे क्या, w एंड y, ऑप्शन ए के अंदर। चलिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, चार एक समान है और जो एक है वो अलग है। z y t एंड v, 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 इनमें से अलग कौन सा है, z कहां पर है, बाहर की तरफ मुंह है, y कहां पर है, अंदर की तरफ मुंह है, t का मुंह कहां पर है, t का मुंह बाहर की तरफ, और v का मुंह बाहर की तरफ। किसका मुंह अंदर की तरफ है, y का, मतलब ऑप्शन जो y वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से अपने को क्वेश्चन करने, थोड़ा सा इसमें टाइम जरूर लगा है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था इस वजह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना प्यार जो है पावर माइंड इंस्टीट्यूट के लिए बरकरार रखिएगा। हम जरूर ऐसी डेली सीरीज है वो लेके आते रहेंगे, जुड़े रहिए पावर माइंड इंस्टीट्यूट के साथ। धन्यवाद। हमारे चैनल को फॉलो करें, पावर माइंड इंस्टीट्यूट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।